नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 नवंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो रात्रि 10:36 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। रेवती नक्षत्र दोपहर 12:34 तक, इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। वज्र योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में दोपहर 12:34 तक रहेंगे और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज दोपहर 12:34 से बाकी का दिन, बाकी की रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग है। आज वैकुंठ चतुर्दशी है। आज प्रातः काशी स्थित मणिकर्णिका कुंड का स्नान अत्यंत पुण्य फलकारी माना गया है। आज श्री काशी विश्वनाथ का प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाता है। पूरे धूमधाम के साथ उनकी पूजा होती है, उनका श्रृंगार किया जाता है। वर्ष भर में केवल आज ही के दिन बाबा विश्वनाथ को तुलसी दल समर्पित किया जाता है। यह हर एवं हरि के एकाकार होने का पर्व है। तो आप लोगों के घर में भी यदि शिवलिंग है तो शिवलिंग पर आज तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करिएगा। कुछ ऐसे लग्न के जातक हैं जिनके सारे यूनिक जो आइडियाज हैं वो या तो उनको खाते खाते आते हैं या तो बाथरूम में आते हैं। वो अपनी जिंदगी के सारे बड़े फैसले इन्हीं जगहों पर लेते हैं। क्या आप भी इन्हीं में से एक हैं? आज का दिव्य महाप्रयोग आनंददायी है, ज्ञानवर्धक भी है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 9 नवंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज मीन में है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति से प्रारंभ करते हैं, जो कि उच्च राशि में चंद्रमा की राशि में है, कर्क में, और केतु सिंह में है। शुक्र और सूर्य युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और मंगल युति बनाकर वृश्चिक में। राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में वक्र अवस्था में चंद्रमा के साथ है। ये चंद्रमा दोपहर 12:34 तक मीन में रहेंगे और इसके पश्चात मेष में प्रवेश कर जाएंगे। और आज देखा जाए तो दो ग्रहों के नक्षत्र बुध, यानी 12:34 तक बुध के नक्षत्र में, और इसके पश्चात 12:34 के पश्चात केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। दोपहर 12:34 के पश्चात आज गोचर कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होगा। साथ ही चंद्रमा शुक्र और सूर्य से भी दृष्ट होंगे। अब देखा जाए तो
आज का ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही आज श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 नवंबर दिन रविवार, विद्यारंभ। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है, ये सभी कार्य दोपहर 12:55 से दोपहर 2:26 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये आज के मुहूर्त नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के मुहूर्त हैं। और किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु? शास्त्र का कथन है कि जिनकी कुंडली के केंद्र में देवगुरु हों और बली अवस्था में हों तो उस कुंडली के सभी दुर्योगों का शमन अकेले देवगुरु बृहस्पति कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में बलवान अवस्था में हो तो ऐसा जातक भले ही गरीब पैदा लिया हो, गरीब मर नहीं सकता। जन्म कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का कैसा प्रभाव है, बेहद श्रेष्ठ जानकारी। अगर आप इस विषय को जानना चाहते हैं, इस विषय को समझना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। तरह तरह के लोग और तरह तरह के उनके विचार, उनके कार्यकलाप। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भोजन करते करते प्लान सूझता है, तो कुछ लोगों को बाथरूम में सूझता है। सबसे पहले जानिए कि वो लोग कौन हैं जिन्हें खाते खाते, या खाते खाते का अर्थ है कि केवल खाना नहीं है, ये असल में लोगों के बीच समूह में बैठ करके खाना, पार्टी इत्यादि में खाना, या फिर खाते खाते भी आप इसे कह लीजिए। ऐसे लोगों का दिमाग खूब चलता है और आइडियाज उत्पन्न होते हैं। उसमें पहला लग्न वृषभ है। आप इसे चाहें तो राशियों पर भी आजमा कर देख सकते हैं। वृषभ लग्न और राशि के जो लोग होते हैं उनके लिए स्वादिष्ट अच्छे खाने का जो मतलब है, बड़ा ही आनंद। वो स्वादिष्ट सुस्वादु भोजन के दीवाने होते हैं, और खाने की टेबल पर ही कुछ विशेष करना हो, कुछ अलग करना हो, कहीं निवेश करना हो, किसी को पार्टी देनी हो, कुछ अलग, उनका दिमाग वहीं सबसे ज्यादा चलता है। कर्क राशि के लोग भावना प्रधान होते हैं। वो भोजन के साथ भी इमोशनल हो जाते हैं, और इनका जो भोजन है अगर वो समूह में कर रहे हैं तो केवल ये भोजन नहीं बल्कि एक फैमिली टाइम इनका हो जाता है। और खाते खाते कई बार बातों ही बातों में अगले आने वाले कुछ लंबे समय की प्लानिंग कर डालते हैं। शादी विवाह से लेकर के अगर टेबल पर 4 लोगों के साथ बैठे हैं तो पता नहीं किस किस तरह की बातें और कहां दूर तक चले जाते हैं। यानी इनकी जो तैयारी है वो टेबल पर हो जाती है। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो ये भी अच्छे खाने के बड़े शौकीन होते हैं। भविष्य के सफलता के जो सपने हैं वो खाते खाते या खाने की टेबल पर इनके दिमाग में आ जाती है। यूं समझ लीजिए कि दुनिया जीतने का जो विचार है इनको भोजन के साथ ही आता है। और एक राशि है तुला राशि वालों के लिए भी खाना एक विशेष इवेंट है, सोशल इवेंट।
ये खाते खाते पार्टी में या कहीं और भी कई तरह की मीटिंग और मीटिंग की प्लानिंग, कई तरह की चीजें ये खाते खाते ही करते हैं। यहां खाते खाते का अर्थ मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि कई बार जब समूह में होते हैं तो ये बड़े लंबे लंबे विचार वहां पर कर डालते हैं, परंतु बाथरूम वाले जो लग्न और जो राशियां हैं वो अलग हैं। उसमें एक नंबर पर जो लग्न और राशि है वो मिथुन है। मिथुन राशि वालों का सबसे तेज दिमाग जो है वो बाथरूम में चलता है, या तो टूथ ब्रश करते हुए, ब्रश करते हुए इनका दिमाग बड़ा जबरदस्त चलता है और एक से बढ़कर के एक आइडिया जिनको इसी समय में आते हैं। वो खुद भी कहते हैं कि मेरी असली जो मीटिंग है वो यहीं पर होती है, यहीं पर सब कुछ तय होता है मेरा। वृश्चिक वालों के साथ भी ऐसा ही है, ये बाथरूम में ही गंभीर योजनाएं बनाते हैं, या यूं समझ लीजिए कि अपनी जिंदगी का जो सबसे सीक्रेट प्लान है वो इसी जगह पर बनाते हैं। इनका मिशन तय यहीं पर होता है। धनु वाले भी ऐसे ही हैं। धनु वाले भी बाथरूम में ही अपनी सारी प्लानिंग कर डालते हैं। ब्रश करते ही करते इनके मन में बहुत दूर दूर के ख्याल आ जाते हैं। लंबी चौड़ी जो योजनाएं हैं वो सब ब्रश करते करते इनके दिमाग में, बाथरूम में सब कुछ आ जाता है। और एक और राशि है कुंभ। कुंभ वाले भी, इनकी दुनिया भी बाथरूम में ही बनती है। सारी जो प्लानिंग है, जो क्रिएटिव आइडियाज हैं, वो भी इनका यहीं पर बनता है। अब सवाल ये उठता है कि इन 8 लग्न और राशियों की जिनकी मैंने चर्चा की, कमाल की बात यह है कि अगर आप इन्हीं में से हैं और आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको तुरंत ही, एक तो आपको यह समझना होगा कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बाहर निकलने के कुछ देर बाद आप भूल सकते हैं। तो आप सचमुच इसे नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आपके काम आने वाला है। प्रिय दर्शकों, एक बात आपको बताना चाहता हूं, अभी आने वाले दिनों में कुछ और ऐसी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। यहां पर एक चीज गौर करिए। देखिए, मानव रिसर्च जो है वो प्रकृति के सामने बहुत बौना है। मानव रिसर्च परमात्मा के सामने, इस प्रकृति के सामने बहुत बौना है, बहुत छोटा। मैंने 8 लग्न और राशियों की चर्चा की। इन 8 लग्न और राशियों में ये गुण 100% विद्यमान होंगे, क्योंकि ये बहुतों पर रिसर्च है, केवल मेरा नहीं, ये सारे मेरी रिसर्च अकेले नहीं है, बहुतों के साथ ऐसा आजमाया हुआ है, ये घटित होता है। लेकिन ऐसे और भी बाकी के 4 लग्न और राशियां जो बच गए उनको छोड़ दें, तो इन्हीं में 8 लग्न और राशियों की अगर चर्चा करूं तो इनको और भी कई जगहों पर हो सकता है आइडियाज उत्पन्न हो रहे हों। अब इसमें जरा समझने का प्रयत्न करिए। लग्न और राशि का आपके व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मैं हमेशा कहा करता हूं 50-50% प्रभाव होता है। अब संभव है कि हर किसी का लग्न और हर किसी की राशि एक तो हो नहीं सकती है। हर किसी का लग्न और हर किसी की राशि एक हुई तो जरूरी नहीं है। मान लीजिए, जैसे मैंने मिथुन के लिए बाथरूम कहा, अब मान लीजिए कि वही मिथुन वाला, उसका लग्न मिथुन है परंतु राशि उसकी जो है कर्क है, तो यहां तो दोनों बातें आ गई। तो आप कहेंगे कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। अब यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ झाला भी हो जाता है कई बार, क्योंकि कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ तो है लेकिन 100% तो ऐसा नहीं है। मेरा तो इस समय में भी होता है। अब इसमें थोड़ा सा आपको डीप जाकर के समझना होगा कि आपकी कुंडली में लग्नपति बलवान है या राशिपति बलवान है। इससे आपको ज्यादा आसानी से चीजें समझ में आएंगी। लेकिन हां, ये जो मैंने कहा, कम से कम अगर मैं 50% इसका आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव मानता हूं तो वो तो डंके की चोट पर है, पत्थर की लकीर, ऐसा होगा। फिर भी एक और बात, अब मान लिया जाए कि बाकी की जो 4 लग्न और राशियां हैं वो जातक कहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा है, मुझे भी बाथरूम में ही सारी चीजें आती हैं। तो देखिए कि कहीं आपकी कुंडली में बुध तो बहुत पावरफुल नहीं है, आपकी कुंडली में गुरु तो बहुत बलवान या शनि तो बहुत बलवान स्थिति में नहीं है। जरा देख तो लीजिए, हो सकता है ऐसा हो, ऐसा हो सकता है हो, और इसके चलते आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हो। यहां पर भी जरा देखें तो बाथरूम और इन जगहों पर एकांत, यानी कहने का तात्पर्य इन लोगों के लिए शांति, और जिनके लिए मैंने खाने की बात की है, वो खाने के साथ साथ, खाने के आनंद के साथ साथ समूह की भी चर्चा है। वो समूह में ये कर रहे हैं। गौर से विचार करें तो उनके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा है वो समूह में हो रहा है,
और इनकी जो चर्चा मैंने की वो एकांत में हो रहा है, जहां कोई इनसे न कुछ बोलेगा न बातचीत करेगा, वो एकांत रहेंगे, शांत रहेंगे, तो उनके दिमाग में ये विचार उत्पन्न होंगे। और ये सबसे ज्यादा शांति का समय होता है एक, और ज्यादातर ये सुबह का समय होता है। ज्यादातर मामले में ये सुबह का ही समय होता है जब दिमाग बिल्कुल शांत रहता है। बाथरूम में तो आप किसी और भी टाइम चले जाएंगे, तो जरूरी नहीं कि आपके मन में आइडियाज उत्पन्न हो, लेकिन सुबह सुबह दिमाग बिल्कुल शांत होता है, यानी इनको शांति में चीजें समझ में आती हैं। तो कुल मिलाकर के आप अपने ऊपर आजमाइए, और अगर आपके साथ ऐसा है तो कमेंट में अवश्य बताइए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में है, राशि पर ही आपके आएंगे दोपहर 12:34 के बाद। आज आपको स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उस जल से स्नान करना है, और ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना है। फायदा इससे आपको जरूर मिलेगा, काम आपके बनेंगे, और जो जरूरी काम है वो बनेंगे। सभी काम दिन के उत्तरार्ध में विशेष रूप से बनेंगे। अपने लक्ष्य पर आप ध्यान फोकस करिए, एकाग्र करिए और अपने काम में लग जाइए, लिहाजा आपके सारे काम बन जाएंगे। आज अपने तर्क से, अपने ज्ञान से आप सबको प्रभावित करेंगे। अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। नौकरी व्यापार में उन्नति के योग हैं। व्यापारियों को व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा करनी पड़ रही है तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। व्यापार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक समय में एक से अधिक कार्य हाथ में मत लीजिए, यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली दिखाई पड़ रही है, और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बस तैयारी करिए और लग जाइए, दिन बहुत अच्छा है। कहीं इंटरव्यू इत्यादि है, वहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। और जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है उनको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें दोपहर के पश्चात करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 11वें भाव में है, दोपहर के पश्चात 12वें में जाएंगे। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। बस थोड़ी सावधानी बरतनी है, व्यर्थ के व्यय से बचना है। और आज सभी वृषभ राशि के जातक बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। दिन बढ़िया है, और केवल बढ़िया नहीं, आपके पक्ष में है। सोचे हुए सारे काम बनेंगे, और तो और धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी थी उससे मुक्ति मिलेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि जिस तीव्र गति से धन आएगा उसी तीव्र गति से जाएगा, पर कोई बात नहीं, धन आए ये ज्यादा जरूरी है। धन लाभ के योग है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य से बेहतर है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, पर यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से करिएगा। और हां, जहां भी हम होते हैं हर जगह कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें हम चतुर कहते हैं, तो ऐसे चतुर लोगों की चतुराई से बचिएगा, आज मुसीबत में पड़ सकते हैं। और पुराने काम जितने भी पेंडिंग हैं उन्हें निपटाने का प्रयत्न करिए, जिद्द मत करिए। प्रेम संबंध में थोड़ी अनबन की संभावना है। दांपत्य जीवन भी ठीक है, पर जीवन साथी का सम्मान जरूरी है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान करेगा, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2, और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें दिन के पूर्वार्ध में ही करिएगा। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है। दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों बहुत अच्छा है। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार आप जप कर लीजिएगा। दिन बढ़िया जाने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आज जो करेंगे उसका भी फायदा, और पूर्व में जो कर रखा है उसका भी फायदा मिलने वाला है। परिणाम श्रेष्ठ देने वाला है दिन। आमदनी बढ़ाने का मार्ग मिलेगा, समस्या का समाधान मिलेगा, सफलता मिलेगी, और पिता से संबंध खराब था तो वो दुरुस्त होगा। पर किसी की शिकायत मत करिए, किसी की निंदा, किसी की शिकायत मत करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद सकारात्मक है। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें, पर जरूर करें। यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। धन किसी को उधार न दें, और खर्च पर जरा नियंत्रण करके चलें। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। परीक्षा में सफलता या इससे संबंधित कोई सूचना आपको मिलने वाली है।
कुल मिलाकर के आज मिथुन के जातकों का दिन बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। दिन आपका भी बहुत अच्छा है। दिन का उत्तरार्ध तो बहुत अच्छा है, पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानी होगी। केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा आज प्रातःकाल। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ भी कर लीजिएगा, इससे बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। दिन खुशियों भरा हो जाएगा। और हाँ, माता पिता का अगर सम्मान करते रहे, उनकी कही बात माने, तो दिन बहुत अच्छा होगा। किस्मत भी आज आपकी बुलंद रहेगी। कुल मिलाकर के आज आप सक्रिय रहेंगे और आपकी सक्रियता का आपको खूब लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर अगर आपके अधीनस्थों की बात करूं तो सब आपके पक्ष में। उच्चाधिकारी भी आज आपसे संतुष्ट होंगे। आपके सभी कार्य वक्त रहते पूर्ण होने वाले हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा है। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है। विवाद से जितना हो सके दूरी बनाकर रखिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन खास। और जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। खान पान जरा ध्यान से करना होगा। मसालेदार चीजों का अत्यधिक उपयोग आपके लिए ठीक नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध आपके लिए भी दोनों ठीक है। स्नान के जल में 5 दूर्वा डाल करके उस जल से स्नान कर लीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। यह जरूर करिएगा, इससे परेशानियां दूर हो जाएंगी। बाकी देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। पुरानी समस्याओं को खत्म करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, यानी उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। कार्य क्षेत्र में सब कुछ शांति से चलेगा। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता हो सकती है, जल्दबाजी न करें। सकारात्मक सोच के साथ ही कदम आगे बढ़ाएं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं मिला जुला कहूंगा, पर कोई जोखिम भरा निवेश मत करिएगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए, अन्यथा पैसे को लेकर के, धन को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति होगी। तो वहीं जीवन साथी की कोई बात आज आपको बुरी लग सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल विशेष रूप से रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर हरा है और निवेश जानकार की राय से करें। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध दोनों मध्यम मध्यम है। खराब नहीं है, मध्यम मध्यम है। तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा और एक घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ का सेवन करिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा। आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिए और किसी के भरोसे अपना कोई जरूरी कार्य मत छोड़िएगा। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में आज आपको थोड़ा सजग रहना होगा और मेहनत एक्स्ट्रा करनी होगी, तभी काम बनेंगे। अच्छी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा। लेन देन का काम ना करें, सावधानी बरतें, वाणी पर अपने नियंत्रण रखें और लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इससे जरा बचने का प्रयत्न करें। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है, इसका ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप जानकार की राय से करें, कोई दिक्कत नहीं। तुला के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। आज हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए, आपकी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। यूं समझ लीजिए कि एक के बाद एक सभी आपके जरूरी काम बन जाएंगे। कार्यस्थल पर भी वातावरण आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। मन प्रसन्न रहेगा, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। साथ के लोगों का सम्मान करिए और सबके साथ मिलजुल करके चलिए। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। नौकरी में प्रमोशन, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। दिन अच्छा है, बहुत अच्छा। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करिए, पर क्रोध से बचिए। कोई कागजी कार्रवाई कर रहे हैं तो वहां काम कर रहे हैं तो उस पर भी ध्यान रखिए, लापरवाही से बचिए। आज आपको जो भी नुकसान होगा वो आपकी लापरवाही से हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में ठीक है दिन और सुधार आएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप करें। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति वृश्चिक के जातकों के लिए देखा जाए तो साधारणतया
ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, साधारणतया ठीक है। आज केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य कर लीजिएगा। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां तो आएंगी, पर अच्छी बात है कि कोई ना कोई खुशखबरी भी आज आपको मिलेगी। कार्यक्षेत्र में जरा सजग रहना है, और हां, अपने लाभ की सोचिए, दूसरे की हानि हो ऐसा सोच के आगे मत बढ़िए, क्योंकि दूसरे के चक्कर में आज आपका नुकसान हो जाएगा। सो किसी और के लिए गड्ढा खोदना आज आपके हित में भी नहीं है। विवाद, लड़ाई झगड़ा इस सब से दूरी बना करके रखिए। अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए, और जिससे मिलिए प्यार से मिलिए। हाथों हाथ कोई पेशकश स्वीकार मत करिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिए, और प्यार का इजहार भी आज मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ हो सकता है, लेकिन जोखिम से आज आपको बचना होगा। जोखिम भरा कोई निर्णय आपके हित में नहीं है। दांपत्य जीवन में परेशानी आएगी और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटकेगा। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है, पुराना रोग लौट सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से करें। धनु के जातकों का दिन बढ़िया है। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। हो सके तो एक लाल रंग का रुमाल भी अपने पास रख लें तो एनर्जी बनी रहेगी और पूरा दिन आपका बढ़िया जाएगा, आपके सारे काम बनेंगे। दिन अच्छा है तो आप एक एक करके अपने सारे काम पूरा कर ही लीजिए। जो भी काम करिए पूरी पारदर्शिता, पूरी ईमानदारी के साथ करिए। ऐसा करिए कि आपके काम पर कोई उंगली न उठा सके। कार्यस्थल पर आज का दिन बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। लोगों का साथ आपको प्राप्त होगा। आसपास के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। किसी के साथ कंपटीशन की भावना मत रखिए। हो सकता है आपके काम की आलोचना हो, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो। निश्चिंत रहिए, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ और जोश खरोश के साथ काम करिए। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होने वाला है, परंतु जोखिम भरे निवेश से आपको सावधान होकर के बचना हुआ चाहिए, या यूं समझ लीजिए कि जानकारी लेकर के और तब निवेश करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो सिर दर्द या जिनको माइग्रेन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर कत्थई है। निवेश आप जानकार की राय से करिए। मकर के जातकों का दिन पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध दोनों बढ़िया रहने वाला है। अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। सभी जरूरी काम आपके एक एक करके बनने वाले हैं। दिन आपके लिए बेहद सफलतादायी है और ऊर्जा का स्तर भी आपका बढ़ा रहेगा। मानसिक तौर पर पूरी तरह सक्रिय रहेंगे, आत्मविश्वास भी बना रहेगा। आज केवल काम नहीं करेंगे, काम की बारीकियों को भी समझेंगे। पूर्व के किए कार्य का लाभ मिलने वाला है। मित्र आपके लिए मददगार साबित होने वाले हैं। तो कहीं घूमने फिरने की योजना आपने बना रखी है तो जरूर जाइए, पर बात बात पर क्रोध मत करिए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार के विस्तार के लिए आज का दिन श्रेष्ठ माना जाएगा। दांपत्य जीवन भी आपका सुखमय रहने वाला है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ, आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की शिकायत संभव है। मद्यपान, मांसाहार से जरा दूरी बना करके रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश भी करें। वहीं कुंभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का 21-51 बार हो सके तो आज आप जप कर लीजिएगा। काम बनेंगे, पितरों की कृपा मिलेगी और बिगड़े काम भी बनेंगे। कुछ अच्छे अवसर, बड़े अवसर प्राप्त होंगे। संतान के साथ अनबन या मतभेद की स्थिति है वो दूर होगी, या पिता के साथ अनबन या मतभेद है वो दूर हो जाएगा। धैर्यपूर्वक विचार करके काम करिए, लाभ होगा। ज्यादा कमाने के लोभ में आकर के बड़ा अमाउंट निवेश मत करिए, छोटा छोटा करके निवेश करिए तो फायदा होगा। और आपकी समस्याएं खुद ब खुद दूर होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और बाकी आपके लिए देखा जाए तो हर तरह से दिन बढ़िया है। बस जीवन साथी की कही बात को मानते रहिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से थोड़ा भटक सकता है, लेकिन दिन खराब नहीं कहूंगा मैं। मौसमी बीमारियों से जरा सजग रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर हरा है। और निवेश आप करें। और वहीं मीन के जातकों की बात करें तो आपके लिए भी दिन ठीक है। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध अच्छा है। माथे पर अपने लाल रंग का चंदन यानी लाल चंदन का टीका लगाइए। लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए। और जो भी जरूरी काम है एक एक करके लग जाइए पूरा करने में। सारे काम बनेंगे। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा। उलझने सुलझेंगी। आत्मविश्वास में फलतः वृद्धि होगी। जो मौका मिले उस मौके को आज भुना लीजिए। कहीं घूमने फिरने की योजना बना रखी है आपने, वो भी पूरा करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए, परंतु पूरे धैर्य के साथ। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलतादायक रहने वाला है दिन।
और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।